मौसम है इन दिनों, और बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में भी काफ़ी जोड़ तोड़ देखा जा रहा है। हाल के दिनों में जो है पार्टी की काफ़ी गतिविधियों में पार्टी कार्यकर्ताओं की काफ़ी संलिप्तता भी देखी जा रही है। बात करेंगे तमाम विषयों पर। बहरहाल जोगी जनता कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र बंजारे जो ने है कांग्रेस का रुख कर लिया है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ताम्रध्वज साहू जी के गृह मंत्री जी के उनके पुत्र जितेंद्र साहू द्वारा उनको कांग्रेस में सदस्यता दिलाई गई, प्रवेश कराया गया। जानेंगे उनसे क्यों उन्होंने पार्टी से विच्छेद कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता ले ली और किस तरह से उनका कांग्रेस में आगे कार्यभार रहेगा। धर्मेंद्र जी, तमाम बातें आपसे समझना चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनताओं को सादर प्रणाम करता हूं। और जिस विषय में, जिस संदर्भ में आपने बात कही है, मैं यह कहना चाहूँगा कि राजनीतिक संगठन में जनता कांग्रेस से मैंने एक सफ़र आरंभ किया था और उस सफ़र में चलते हुए मैंने पूरी निष्ठा और भावनाओं के साथ जैसा जैसा संगठन का रीति और नीति रही है उसके अनुरूप चल के संगठन को मजबूती प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन कुछ समय पूर्व से देख रहा था कि चुनावी साल है, चुनाव नज़दीक है, उसके बाद भी लगातार हो रहे कार्यक्रमों में अव्यवस्थित होना और संगठनात्मक रूप से अस्थिरता के चलते मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद यह जनता कांग्रेस में ज़्यादा सफ़र करना उचित ना हो आपके लिए। हाँ, तो और क्षेत्र में भी एक जनता और जितने समर्थक हैं उनसे भी मैंने राय पूछी कि अब यह करना क्या है आगे। तो समर्थकों का भी यही सुझाव था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है जनहित के कार्य में लगी है, किसान, मजदूर और सभी वर्गों को लेकर के जो अपना योजना और जन कल्याणकारी नीति बनाया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ मजबूत है और छत्तीसगढ़िया भी मजबूत होते जा रहे हैं। तो उनके इन सेवा भाव को, राजनीति को मैं सदैव सेवा ही मानता हूँ, तो उनके सेवा भाव में अपनी एक छोटी सी भूमिका रखने के लिए, उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए बस योगदान देने की भावना को प्राथमिकी रूप से मान करके मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अपने समर्थकों और मुख्य पदाधिकारियों के साथ जाकर के माननीय गृह मंत्री के समक्ष ज्वाइन किया है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव का सीज़न है तो आपका कुछ बड़ा ऑफ़र आया हो और पार्टी में एक बड़े पद का ऑफ़र मिला हो कि अगर पार्टी हमारी जीतती है तो आपको एक बड़ा पद दिया जाएगा, इस ऑफ़र के चलते तो आपने पार्टी छोड़कर दूसरी कांग्रेस में ग्रहण तो नहीं किया? जी देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया भी कुछ समय पूर्व कि मैंने अपने समर्थकों और सभी जो रहे मेरे करीबी उनसे बैठ के मैंने चर्चा की है। ऐसा नहीं कि मैंने कांग्रेस ही ऑफर में रखा है कि हम कांग्रेस जाएंगे करके। उनसे मैंने सलाह मांगी कि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां हैं मुख्य, दोनों में से हम किस में जाएं। तो उसमें कुछ समर्थकों का एक सलाह था कि बीजेपी जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए शायद अच्छा हो, किंतु मैंने कांग्रेस को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ बात होती है तो, और ये योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ियों का एक मजबूतीकरण, समृद्धि की बात हो रही है और विकास हो रही है, उसको देखते हुए मैंने अपना सुझाव भी रखा कि कांग्रेस पार्टी शायद उचित हो। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई ऑफर, कोई लाभ या कोई दबाव वाली बात, तो मैं उसको नकारता हूँ एक सिरे से। ऐसी कोई मानसिकता या महत्वाकांक्षा नहीं रही है और मैंने सदैव अपने आप को एक जन सेवक के रूप में ही देखना चाहा। कभी मैं अपने आप को नेता मानता भी नहीं हूँ। तो सेवा करने के लिए मैंने उस मार्ग को चुना हूँ। अब देखते हैं कि भाग्य भी किस और कहाँ तक ले जाती है। आप जिस पार्टी में रहे हैं और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से, तो उस पार्टी में आपकी गतिविधि आपके क्षेत्र में रही जी, दुर्ग जिला अध्यक्ष रहे आपने उस पार्टी में जिस पार्टी पे आप थे। अब चूँकि आप कांग्रेस में आपने सदस्यता ग्रहण कर ली है, कैसे अपना दायित्व निभाएंगे, किस तरह से पार्टी के साथ गतिविधि में शामिल होकर बढ़ेंगे आगे? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस की जो नीति योजना है, जितना भी वो जन कल्याणकारी योजना बनाई है, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में और महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, सभी को सब कुछ दे ही रही हैं। आज युवाओं के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी भत्ता की बात की तो उनको भी उन्होंने दे दिया। किसानों के कर्ज माफ़ी करके किसानों को जो समर्थन मूल्य होना चाहिए उसमें लगातार प्रति वर्ष बढ़ोतरी करके धान के समर्थन मूल्य में धान खरीदा जा रहा है।
तो ऐसे करते करके सभी योजनाएं आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ियों को समृद्ध बना रही है। और छत्तीसगढ़ में एक अलग वातावरण, छत्तीसगढ़िया के प्रति लगाव और हमारी छत्तीसगढ़ महतारी के शैलचित्र की पूजा करना, अरपा पैरीधार को आज राजगीर का दर्जा मिल जाना, मतलब छत्तीसगढ़ी भावनाओं को, हमारी संस्कृति परंपराओं को भी माननीय मुख्यमंत्री जी है और कांग्रेस पार्टी ने सराहा है और आज अपना कहीं ना कहीं ऊपर रख के उनके प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। उससे प्रभावित हूँ मैं प्रभावित हूँ और कहीं ना कहीं मैं क्षेत्र के जितने भी समर्थक रहे हैं उनको भी इतना तो मैं समझा ही सकता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़िया हमारे लिए प्रथम है, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़िया जनता कांग्रेस जो है उसको भी ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ प्रथम, बात छत्तीसगढ़ की थी, बात छत्तीसगढ़िया की थी, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को ज्वाइन किया था क्योंकि हमारे अधिकार की बात थी। तो आज कांग्रेस पार्टी भी उसी रीति में चल रही है, तो हमारा केवल रास्ता बदला है, उद्देश्य नहीं बदला है। हम छत्तीसगढ़ के प्रति पूर्णतः आज भी समर्पित रहेंगे। क्या लगता है इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में अब किसकी सरकार जो छत्तीसगढ़ में बनेगी? जी, क्या लगता है? जी, मैं ये कहने में बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहूँगा और पूरी बता रहा हूँ कि मैं चूकना नहीं चाहूँगा। पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ही बनेगी और दूसरे उसके विकल्प के रूप में देखूँ भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैं यदि कहूँ तो मैं उनके लिए एक चीज़ अवश्य बोलूँगा, तो मुश्किल से अपना 15 सीट तो पहले बचा पाए, है ना, उसके बाद वो सरकार बनाने के विषय में सोचे। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का एक नारा दिया है कि अब की बार 75 पार, तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कि ऐसा ना हो जाए कि वो 15 सीट को भी बचाने में नाकाम रह जाए। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी समय से आप क्षेत्रीय पार्टी में जुड़े रहे, पद का निर्वहन भी करते रहे, क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो है क्षेत्रीय पार्टियों का उतना वर्चस्व नहीं हो पाता है और वो पार्टी जो है जैसे बीजेपी और कांग्रेस बड़े लेवल पर नज़र आती है उस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व नहीं बन पाता है? क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ की जनता उस पर विश्वास नहीं कर पाती या लोग उनसे जुड़ नहीं पाते? देखिए, संगठन या कोई भी पार्टी बनाना आसान चीज़ है, आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि उसका संचालन कर पाना लंबे समय तक। और ये छत्तीसगढ़ में एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए, बोल रहा हूँ उसके लिए, फिर भी यह कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का एक दुर्भाग्य रहा है कि जब जिस भी एक बड़े कद के नेता ने छत्तीसगढ़िया की बात कही है और छत्तीसगढ़िया के प्रति अपनी स्वाभिमान जगाने की प्रयास किए हैं छत्तीसगढ़ियों में, तब एक किसी न किसी कारणवश वह ज़्यादा सफल नहीं कर पाए। प्राकृतिक और ईश्वरीय घटनाओं को देखते हुए के अनुरूप उनका असमय ही या नियमित समय में ही वो छत्तीसगढ़ के धरती को छोड़ के चले गए। जैसे मैं बात स्वाभिमान मंच की से लूँ, ताराचंद साहू जी का, उनका भी जाना बहुत दुखद रहा क्योंकि एक पार्टी बनाने के बाद एक सफ़र करना भी पड़ता है, मेहनत करना भी पड़ती है। तो उनके जाने के बाद वो संगठन लगभग खत्म सी हो गई थी। उसी प्रकार उसी तर्ज में मैं आऊँ कि जनता कांग्रेस एक बेहतर शुरुआत की थी, लगभग 14% वोट शेयर रहा है हमारे उस पार्टी का और लगभग 7 विधायक गठबंधन की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जनता कांग्रेस की गठबंधन जो हुई थी उसमें 5 जनता कांग्रेस के विधायक, 2 बहुजन समाज पार्टी के विधायक, ये चुन के 7 विधायक कुल उस पार्टी से आए थे और 14% वोट शेयर लेके आए थे। निश्चित रूप से एक अभी तक के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। क्या कमी पेशी रह जाती है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो हमारे नेता थे माननीय अजीत जोगी प्रति, तो जोगी साहब जी थे, उनके प्रति आस्था थी, गहरी थी, उनका जो व्यवहार था, स्वभाव था और छत्तीसगढ़ के प्रति सोच समझ और विभिन्न पदों में रहे हैं, बहुत बड़े हस्ती रहे हैं, तो उनका एक अलग ही नज़रिया रहा है छत्तीसगढ़ को देखने का और समझने का, यहाँ की प्राकृतिक संपदा को लेकर के, यहाँ के लोगों को लेकर के, छत्तीसगढ़ियों को लेकर के उस हद तक उन्होंने पार्टी को मजबूती भी प्रदान किया। लेकिन कुछ 3 साल पहले पूर्व में ही उनकी एक प्राकृतिक घटना से, मतलब स्वास्थ्यगत कारणों से बोलना चाहिए, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस संघर्ष करती रही, लेकिन
सबसे ज़्यादा आस्था मानी जोगी साहब के प्रति थी लोगों की, और धीरे धीरे वो उनके जाने के बाद वो लोग भी अपनी दिशा बदलते गए। चलिए, बहरहाल आपको आगे के लिए शुभकामनाएं हैं। जी धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र बंजारे जी, जिन्होंने काफ़ी समय तक दुर्ग जिले का जोगी जनता कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर रहे और पार्टी को काफ़ी संजो कर भी रखा इस क्षेत्र में। बहरहाल उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और आगे किस तरह से वो पार्टी गतिविधियों को अंजाम देंगे पार्टी के साथ जुड़ करके, कांग्रेस पार्टी के साथ, और आगामी विधानसभा चुनाव भी है तो किस तरह से उनकी तैयारी रहेगी, काफ़ी कुछ उनसे चर्चा हुई और बड़ी सहजता के साथ उन्होंने काफ़ी बातों का